हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 31 करने जा रहे हैं। तो 31 नंबर वर्कशीट का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बच्चों की पहचान क्या है? सबसे बड़ी बात तो यही आ जाती है, हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। जहाँ भी परफेक्ट है ना, परफेक्ट, चाहे वो पास्ट परफेक्ट है चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है की बात होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आने वाली है। तो बच्चों थोड़ी सी एक टेबल से मैं कंफ्यूजन बढ़े नहीं, इसलिए आपको कंपैरिजन करके मैं बता रही हूँ। आपको अपने जितना आज तक टेंसेस के बारे में पढ़ लिया है, प्रेजेंट सिंपल, इसी के नीचे पास्ट सिंपल लिखने वाली हूँ मैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। तो बच्चों देखो, प्रेजेंट सिंपल था, ये तो प्रेजेंट की बात हुई। ऐसे ही ये बात करेंगे हम पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। ठीक है, ये दोनों की अपन सिमिलर पैरेलल बात करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगी। प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या होती है बच्चों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, मतलब इट मीन्स नो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आती है सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में, जो कि क्या रहती है, डू और डज। ओके, फिर पास्ट सिंपल की बात आती है, तो पास्ट सिंपल मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म, नो हेल्पिंग वर्ब। अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में आती है तो डिड। ये तो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मैंने बताया था, कंटिन्यूअस का मीन्स ही क्या है? आईएनजी। क्या है? आईएनजी। सिर्फ आप हेल्पिंग वर्ब से आइडेंटिफाई करोगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और ये पास्ट। तो इज, एम, आर प्लस आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वॉज एंड वर प्लस आईएनजी पास्ट कंटिन्यूअस। फिर आती है परफेक्ट की बात। मैंने कहा था प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, नॉट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं परफेक्ट, ओनली परफेक्ट की बात कर रही हूँ, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। तो प्रेजेंट में थर्ड फॉर्म रहती है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और पास्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो बच्चों ये सिंपल सा चार्ट है जिसमें मैंने कोशिश करी है मेरी पूरी, फिर भी हम अलग से टॉपिक और करेंगे। अब अपन वर्कशीट की ओर आते हैं। तो बच्चों वर्कशीट में वो क्या कहता है अपने को, वही है, उसने सेंटेंसेस दिए। शी हैज़ गिवन प्रेजेंट परफेक्ट, वी हैव मेड, हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट। स्ट्रक्चर वो कहता है आई, वी, यू, दे, प्लूरल के साथ तो आता है हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, और ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ आता है हैज़। आई हमेशा ही एक्सेप्शन रहता है, ये अपने को पता है। तो हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म, कुल मिला के हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। हैव आता है प्लूरल के साथ, हैज़ आता है सिंगुलर के साथ। फिर वो कहता है रिकॉग्नाइजेशन वर्ड्स, एडवर्बियल्स क्या है? जस्ट, ऑलरेडी, येट, रिसेंटली, सो फार, नेवर, टिल, नाउ, लेटली, एक्सेट्रा। इसका कहीं ना कहीं सेंस बच्चों ये होता है कि काम जस्ट अभी पूरा हुआ है, जस्ट कर चुका है, जस्ट अभी खत्म हुआ है। देखो अब वो कहता है वही टेबल में सेम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाना है। मैंने बताया था नेगेटिव में कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देना है। तो उसने एग्जांपल दिया, दे हैव नॉट रिटन अ स्टोरी, तो अपन इसका बनाने जा रहे हैं। तो अपने को एज इट इज़, एज, दे, फिर हैव, बस हैव के बाद अपन ने ऐड किया नॉट टेकन लंच। फिर नेक्स्ट है शी हैज़ संग ए सॉन्ग, पहले अपन नेगेटिव भी बना रहे हैं सारे एक साथ। शी हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग, दैट्स इट, नोट लगाते। प्रिया हैज़ डेकोरेटेड द रूम, प्रिया हैज़ नॉट डेकोरेटेड द रूम। फिर है
यू हैव क्लीन द फ्लोर, तो यू हैव नॉट, बस हैव के बाद नॉट आया और क्लीन द फ्लोर, दैट्स इट। अब बात आती है इंटेरोगेटिव की। सेम सेंटेंसेस का इंटेरोगेटिव बनाना है, बात अपनी कल हो चुकी है। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सिंपली हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी, सब्जेक्ट उसके बाद चला जाएगा, बस। दे हैव टेकन लंच, तो अपन इसका क्या बनाएंगे, हैव दे टेकन लंच, दैट्स इट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूले। फिर है शी हैज़ संग ए सॉन्ग, तो हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, शी सब्जेक्ट है, हैज़ शी संग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट। फिर है प्रिया हैज़ डेकोरेटेड द रूम, हैज़ प्रिया डेकोरेटेड द रूम और क्वेश्चन मार्क। फिर है यू हैव क्लीन द फ्लोर, हैव यू, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल ऑलवेज, सॉरी मैं भी गलती कर रही हूँ यार, हैव यू क्लीन द फ्लोर, बस यही करना है बच्चों। देखो अब आपको मैंने साथ साथ सॉल्यूशन इसलिए करवाया ताकि आपका क्लियर और ज़्यादा हो सके। उस दिन मुझे लगा मैंने सॉल्यूशन लिख लिए हैं तो शायद आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। देखो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है, पहले तो अपन एडवर्बियल्स चेक करेंगे। शी डैश द हर होमवर्क येट, येट किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो शी के साथ क्या आता है, हैज़, हैज़ के बाद उसने नोट दे रखा है तो नोट साथ में लगाना होगा, नोट कंप्लीटेड। देखो बच्चों जो नोट नेगेटिव आता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है, जैसे मैंने हैज़ के बाद लगाया, अपन ने यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब्स के बाद लगाया। फिर है माई ब्रदर डैश फॉर जू ऑफिस, देखो ऑलरेडी वो दे रहा है, माई ब्रदर हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट, लीव लेफ्ट, लेफ्ट है ना, माई ब्रदर ऑलरेडी हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट, थर्ड फॉर्म आना है अपने को, ऑलरेडी एडवर्बियल है प्रेजेंट परफेक्ट का, और हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म अपन ने लगाई है फॉर ऑफिस। कोरोना वायरस हैज़ टेकन, देखो सो फार भी एडवर्बियल किसका है, इसी का, प्रेजेंट परफेक्ट का, हैज़ टेकन है ना। अ लॉट ऑफ लाइव्स सो फार मतलब वो ऑलरेडी ले चुके हैं, काम पूरा हुआ है, कोरोना वायरस अब ख़त्म है एक तरह से। उसका मानना ये है कि जितनी लाइफ लेनी थी उसने ले लिया, जितनी ज़िंदगियाँ खोनी थी। वी हैव डैश रिवाइज आर कोर्स ट्वाइस, वी हैव है ना, उसने हैव दे दिया तो ऑटोमेटिकली हैव के पास हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। वी हैव रिवाइज्ड आर कोर्स ट्वाइस, ही इज़ टायर्ड, वह थक चुका है, थक है ना, वो थका हुआ है, थक चुका है, इज़ टायर्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अ लॉन्ग वे है ना, तो ये ही हैज़ वॉक्ड, वो क्यों लंबा रास्ता चल चुका है, इसलिए थक चुका है, दोनों काम हो चुके हैं, पैरेलल है तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट। तो बच्चों ये थी वर्कशीट नंबर 31 जिसमें हमने एक बार प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट 6 सेंटेंसेस को थोड़ा सॉल्व करने का कोशिश किया और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव टॉपिक भी किया। तो बच्चों अगर आपको मेरी वर्कशीट करानी अच्छी लग रही हो तो जुड़े रहें मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हाँ, क्लैरिटी के लिए बच्चों प्लीज़ सेटिंग्स में जाकर हाई पिक्चर क्वालिटी पर क्लिक करें। थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।